इसलिए किसी भी समस्या का समाधान आत्म। इसलिए मेरी माँ बच्चों को एक नंबर पर सेट करोगे, नौकरी नौकरी नहीं, 5 नंबर पे। सही है? किस किस को मेरी बात समझ में आई? अच्छा मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही है? जिंदगी जीने के लिए भेजा है, जा बेटा जी। मरने के लिए, अरे मर तो जाएंगे ही, हम मरेंगे ही, पर जब तक नहीं मर रहे जियो। मरा कौन नहीं? पितामह जैसों को मरना पड़ा, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो मरेगा कौन नहीं? सबको मरना ही है। फंदा डाल के क्यों मरना है? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? जो जिंदगी है जियो, बिंदास जियो, मुस्कुराहट के साथ जियो। थोड़ा मुस्कुराया करो। आप हंसते नहीं हैं भाई साहब? हंसते नहीं? आपको देख के ऐसा लगता हमेशा ही गुस्से में रहते हो। हंसते हो क्या करो? अच्छा ये बताओ, आपके हाथ में क्या है सिवाय रेखाओं के? कुछ नहीं है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो होना है वो आपके हाथ में नहीं है, वो होगा। तो जब आपका, अच्छा ये बताओ, आपका चाहा, आपका सोचा होता है? किसका चाहा सोचा होता है? जब आपका होने ही नहीं है तो सोचते काहे? फ्री रहा करो, जो भगवान कराते चले करते चलो, काहे परेशान होना जब है ही नहीं अपने हाथ में कुछ। और सच्चाई यही है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं। आपके हाथ में एक चीज है, कर्म। कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ए अर्जुन, कर्म कर, चल लड़, तू लड़। अब तू जीतेगा कि हारेगा ये तेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में, अर्थात कृष्ण के हाथ में। इसलिए आप अपना कर्म करो, जो कर्म है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, जो भी ईश्वर ने काम दिया है करो और भगवान पे सौंप दो। प्रभु जो हमने कर्म किया, राम झरोखा बैठ के, सुनना दोहा, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। राम झरोखा, झरोखा समझते हैं क्या होता है झरोखा? हाँ। ए मैया, ए छोरा, काहे को गाली देना हो पापा कह दो, पापा कहीं का। पापा मीन्स पाप, पापी। पापा मतलब जैसे जल, जल कहो, नीर कहो, पानी कहो, वारी कहो, ये सब क्या है? पर्यायवाची। भैया बताओ, आप क्या बोलते हो अपने पिताजी को? पापा। काहे गाली देते हो? पापा मतलब गाली है एक तरह की। सही उच्चारण क्या है? सही शब्द क्या है पिता के लिए? पिताजी। आपके क्या बोलते हैं वहां पंजाब में पिता को? पंजाबी में क्या बोलते हैं? बाबू, बापू। बापू सही है? बापू सही है, बाबूजी सही है। बाबूजी, बापू, पिताजी, पिताश्री, बाबा। भगवान कृष्ण बोलते हैं नंद बाबा, मैया बाबा। बोलो मैया बाबा। और राम जी बोलते हैं मां, मैया। और दशरथ जी को बोलते हैं पिताजी। राम जी क्या बोलते हैं दशरथ जी को? पिताजी। पापा नहीं बोलते। उन्हें पता है ना कि बाप को गाली क्यों देना है पापा कह के। आप लोग ही भड़ास निकालते रहते हो, गाली देने का मौका कैसे मिले। तो गाली देने वाला शब्द ढूंढ लिया। 100-200 गाली, कितनी गाली देते हो रोज की आप पापा को, पिताजी को? भाई आप कितनी गाली देते हो? अच्छा आपका बच्चा कितनी बार पापा बोलते हो? कहने लगे मोहन। मैया हो गई पंचायत? नहीं कर लो।
सुनो मेरी मां, भगवान ने अपने मुख में क्या दिखाया? पूरा ब्रह्मांड। मैया घबरा गई कि मेरो ही लाला है कि भगवान है। हाथ जोड़ भी लग गई मैया। तब भगवान समझ गए कि यदि मैं भगवान मैया मान लेगी तो भाई ले जाके अरबा में रख देगी और 2 मछली के दाने सवेरे 2 शाम को दिखाए के आरती उतारेगी बस। इसलिए भगवान बनने में बड़ो नुकसान है। मैं तो मैया को बेटा बन के ही रहूंगो। तो भगवान ने सब घुमाया और मैया सब भूल गई। अब यहां एक सवाल है आपसे, बताओ कृष्ण भगवान है कि कृष्ण मनुष्य हैं? आंसर दो। कृष्ण भगवान है कि मनुष्य हैं? मैया आप बताओ दोनों मैया, कौन है कृष्ण? हैं? कौन है भैया? हाँ मैया आप बता, कौन है? भगवान है कि कौन? मैया आप बताओ। मैया कृष्ण कौन है? अच्छा भगवान है तो भगवान होने का प्रमाण क्या है? यदि ये बात कोई आपसे पूछ, मैं ये सारी बातें इसलिए बताता रहता हूं कि कल को आपसे कोई सवाल करे तो आप उत्तर दे पाएं। कृष्ण भकर जहर पिलाने वाली पूतना को मार डाले, ये सामान्य बालक नहीं कर सकता। एक उंगली से पहाड़ कोई मनुष्य तो नहीं उठा सकता। यदि उठा सकता है तो आप उठाओ। इसका मतलब कृष्ण जो हैं वो मनुष्य के रूप में भगवान लीला करने आए हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि फिर वो कौन लोग हैं जो कृष्ण को मनुष्य कहते हैं? आओ वो कौन लोग हैं मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। एक आदमी कुएं में गिर गया। बोलो हाँ। राम और कृष्ण में कोई भी अंतर? जो त्रेता के राम हैं वही द्वापर के। अब कुछ लोग कहते हैं बताओ राम में कितने गुण हैं और कृष्ण में कितने गुण हैं? बताओ बताओ, राम के कितने गुण और कृष्ण के कितने गुण? बताओ, कौन बताएगा? आप बताओगे? और 16 कला किसमें? और कृष्ण में कितनी? कुछ भी क्लियर नहीं है। जब दर्पण क्लियर ही नहीं है तो दिखाई कैसे पड़ेगा? लोग कहते हैं कि राम में 16, कृष्ण में 16 कलाएं हैं, 16 गुण, और राम में 12 कलाएं हैं, जबकि ये बात असत्य है। अब सत्य क्या है वो सुनो। राम में कितने गुण हैं? क्या राम के गुण गिने जा सकते हैं? क्या कृष्ण के गुण गिने जा सकते हैं? कृष्ण की कलाएं 64 कलाएं तो भागवत जी में लिखी हैं, तो 64 कला जिसकी हो उसे 16 कलाओं में क्यों बांधना है? भगवान की कुछ लीलाएं अधूरी थीं, वो द्वापर में पूरी हुई। तो जो कृष्ण है वही राम है, और जो राम है वही कृष्ण है, और वही नरसिंह हैं जो प्रकट हो गए खंबे से। तो भगवान कितने हैं? एक। क्या नाम है? भगवान श्रीमन नारायण, एक ईश्वर। 2 का कोई कॉन्सेप्ट सनातन में नहीं। तो कुएं में 2 गिरे, गिरा एक पर दूसरा उतरा। ऐसे ही हम गिरे प्राणियों को बचाने भगवान अवतार लेते हैं, उतरते हैं। मैया कन्हैया को मिट्टी खाए हो, मुंह दिखाया, ब्रह्मांड दिखा लेकर चली गई। एक दिन कन्हैया को अपना दूध पिला रही है मैया, और पालने पर झूला झुला रही और सुला रही।
चंदन का है पलना रे। इसको जानने के लिए, भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान आए। अब माता धरा ने देखा कि मेरे घर में अन्न का दाना नहीं पर भोजन कराना है, तो सेवा के लिए अपने शरीर का अंग दान कर दिया। लो, अब माता धरा ने कहा कि महाराज घर में था नहीं कुछ, आप भूखे थे, सामने वाले से पैसे मैंने उधार मांगे, उसने कहा कि तुम सुंदर हो स्तन दे दो, तो मैंने अपने स्तन दे दिए। मैं क्या करती इस चमड़े का, एक दिन तो ये चिता पर जल ही जाएगा, पर मेरे द्वार से संत चले जाएं ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या करना। देखो, सेवा करने वाली माता धरा अपने शरीर से प्यार नहीं किया। किससे प्यार किया? सेवा से। क्यों किया? क्योंकि संतों के रूप में वो संत को देखती ही नहीं। कही तो भगवान प्रकट हो गए और आंखों से अश्रु बहाने लग गए। भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। माता, तुमने सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए अपनी छाती काट दी। माता, तुम्हारी सेवा से हम ऋणी हो गए हैं। अब तुम्हारा ऋण हम अगले जन्म में चुकाएंगे। तुम हमारी माता बन जाना, हम तुम्हारा बेटा बन जाएंगे और तुम्हारा दूध पीकर अगले जन्म में ऋण चुकाएंगे। वही धरा अगले जन्म में माता यशोदा बनी और यशोदा अपना दूध भगवान को पिला रही हैं। जो सबको तृप्त करते हैं आज उन्हें मैया तृप्त कर रही है। जो सबके पेट भरने वाले हैं आज उनका पेट मैया भर रही है। क्योंकि मैया ने दान किया था, क्योंकि मैया ने सेवा की थी। इसलिए कहता हूं, आपके द्वारा किया गया पुण्य और की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए जब मैंने पहली बार ये कथा सुनी अपने गुरुजनों से, ये पहली कथा माता यशोदा के पूर्व जन्म की जो मैंने अभी आपको पूरी सुनाई, ये कथा जब मैंने पहली बार सुनी तो इस कथा का मेरे जीवन पे बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने सोचा कि माता धरा को सेवा करने से भगवान मिले तो मैं भी सेवा ही करूंगा, क्योंकि भगवान सेवा करने से मिल जाते हैं। इस कथा के बाद से दास अनिरुद्ध ने निर्णय लिया कि मैं भी बड़ा होकर सेवा करूंगा। ये कथा मैंने बहुत छोटे से मैं सुनी थी, जब मैं बहुत छोटा था। तो ये मैया लाचार हो गई, बेबस, कहाँ जाएं, पैसा लेकर माताओं को रखते हैं। आप आए हो ना, माताओं से पूछ लेना, यहां एक भी रुपए माओ से नहीं लिया जाता। और हम माओ से क्यों लेंगे? आप लोगों से मांग लेंगे ना कि भाई दो इन माओ के लिए, आप भी भोजन कराओ, आपसे मांग लेंगे, माओ से लेने की क्या जरूरत है। इसलिए उन्होंने कहा। फिर भगवान ने अघासुर को मारा। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया, मोह हो गया कि ये कृष्ण भगवान है कि नहीं। भगवान के ग्वाल वालों का और भगवान के बछड़ा बछियों का ब्रह्मा जी ने अपहरण कर लिया। तब भगवान ने स्वयं को बछड़ा बछड़ी बनाकर, ग्वाल वाल बनाकर लीला को चालू रखा। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि असली तो मैंने चुरा लिए, पर यहाँ तो लीला जस की तस चल रही। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि कृष्ण मनुष्य नहीं है। सोचिए, कृष्ण को मनुष्य ब्रह्मा भी समझ लेते हैं कई बार, फिर इंसानों की बुद्धि का तो छोड़ ही दो। परीक्षा लिए, तब ब्रह्मा जी चरणों में आकर के गिरे। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और कूं।